हेलो दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये एक पुराना पेपर है, प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा टीजीटी का जीव विज्ञान प्रैक्टिस सेट 1। तो इसको हम लोग आज सॉल्व करते हैं और इसमें क्वेश्चंस होंगे, उनको आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। बायोलॉजी का सेट है हमारे पास। चलिए भाई, पढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिकीय क्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। कोशिकीय क्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग होता है बताइए। ग्लाइकोलाइसिस, किण्वन यानी फर्मेंटेशन, या फिर क्रेब्स चक्र है, या फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला है। आपको बताना है। तो इसमें देखिए, कोशिकीय क्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा क्रेब्स चक्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब टेडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर यह क्या हो जाएगा भाई? टेडपोल होता है, टेडपोल मेढक का लार्वा होता है ना, तो उसमें से अगर हम थायराइड ग्रंथि को निकाल दें तो क्या हो जाएगा? तुरंत मर जाएगी, मतलब टेडपोल तुरंत मर जाएगी। जीवन पर्यंत एक टेडपोल रहेगी, एक बौने मेंढक में बढ़ेगी, इनमें से कुछ नहीं, बताइए। टेडपोल लार्वा से अगर हम थायराइड ग्रंथि को निकाल दें तो क्या होगा? क्या कुछ परिवर्तन होगा? तो इसमें देखिए, जीवन पर्यंत एक टेडपोल ही रहेगी। जीवन पर्यंत वो टेडपोल का है, टेडपोल ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइल पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है। बाइल पित्त जो होता है वसा के पाचन में सहायक होता है, क्योंकि यह संबंधित एंजाइम को सक्रिय करता है, यह वसा को सरल अणुओं में तोड़ता है, यह वसा का पाइसीकरण करता है, यह माध्यम को क्षारीय बनाता है। आप बताइए क्या होगा? माध्यम को क्षारीय बनाता है, क्या करता है ये वसा का पाइसीकरण करता है। बाइल पित्त वसा जो होता है ना, बाइल पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है, क्योंकि ये वसा का क्या करता है? इमल्सीकरण करता है ना, इमल्सिफिकेशन कहते हैं जिसको। ये वसा का पाइसीकरण करता है, तो ये हो जाएगा वसा का पाइसीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन करता है? ये सभी क्वेश्चन जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड बायोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग नोट करते रहिएगा। रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन करता है? बताइए। 20 ml, 1.34 ml, 4 ml, 2.34 ml, कौन सा सही होगा इसमें से? हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है ये हमारी बॉडी में, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा 1.34 ml, ठीक है, 1.34 ml। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने के लिए आवश्यक होता है? बताइए। कोबालामिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, टोकोफेरा, निकोटिनामाइड। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन कार्य करता है? बताइए भाई। तो इसमें हो जाएगा आपका, घाव भरने के लिए जो विटामिन होता है वो होता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल। आपको याद रखना है, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय का दंत सूत्र होता है। गाय का दंत सूत्र कौन सा होता है? आप लोग जल्दी से मुझे मानव का दंत सूत्र बताइएगा। मानव का दंत सूत्र मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। मानव का जो दंत सूत्र है वो होता है, देखिए, मानव का दंत सूत्र होता है 2:1:2:3 ये किसका दंत सूत्र है? मानव का दंत सूत्र है, ठीक है।
तो गाय का दंत सूत्र क्या होता है भाई? तो गाय का दंत सूत्र हो जाएगा 0.033 3.133, यानी कि ये पहला इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण भाई कहाँ होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन का जो संश्लेषण है वो होता है रुधिर प्लेटलेट्स द्वारा, रुधिर प्लाज्मा द्वारा, यकृत द्वारा, अस्थिमज्जा द्वारा। तो इसमें हो जाएगा यकृत द्वारा भाई, लीवर द्वारा। ठीक है ना, ये हो जाएगा यकृत द्वारा। ठीक है, यकृत द्वारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका में क्रेब्स चक्र का स्थल है। तो कोशिका में कोशिका की खोज किसने की थी भाई? बताइए। कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज दूसरे वैज्ञानिक ने की थी, मृत कोशिका की खोज दूसरे वैज्ञानिक ने की थी। आप लोगों को इसमें बताना जरूर है। तो इसमें कोशिका में क्रेब चक्र का स्थल है, बताइएगा भाई। तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। आंटोजेनी के आधार पर यकृत है। आंटोजेनी के आधार पर यकृत क्या है? आंटोजेनी के आधार पर यकृत है एंडोडर्मल। ठीक है। फ्रेश वाटर फिशीज फेस द डेंजर। मीठे जल की मछलियाँ सामना करती हैं। मीठे जल की मछलियाँ जो होती हैं वो किसका सामना करती हैं? बताइएगा। मीठे जल की जो मछलियाँ होती हैं वो किसका सामना करती हैं? मीठे जल की जो मछलियाँ हैं वो किसका सामना करती हैं? तो देखो, जल अधिकता के खतरे का, जल की कमी के खतरे का, जल दाब की अधिकता के खतरे का, शर्करा के स्तर की कमी के खतरे का। ये हो जाएगा शर्करा की स्तर की कमी। ठीक है, शर्करा के स्तर की कमी के खतरे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्कैरिस के एम्फीडिस हैं। एम्फीडिस ऑफ एस्कैरिस आर। तो एम्फीडिस होता है, उसके एस्कैरिस के एम्फीडिस कौन होते हैं? बताइए भाई। वायुग्राही, रसायनग्राही, स्पर्शग्राही, सुगंधग्राही। तो इसमें आपका हो जाएगा रसायनग्राही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य है। जो मधुमक्खी हैं वो क्यों नाचती हैं, उसका उनका उद्देश्य क्या होता है, आपको ये बताना है। रिप्रोडक्शन यानी जनन, भोजन के स्रोत की सूचना देना, विदेशी मधुमक्खियों का विनाश, मनोरंजन। तो ये हो जाएगा आपका भोजन के स्रोत की सूचना देना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्याही कोश इंक से पाया जाता है। नाटिलस, सीपिया, बोनेलिया, माइटिलस। किस में पाया जाता है? स्याही कोश किस में पाया जाता है? बताइए भाई। स्याही कोश जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा सीपिया। किस में पाया जाता है भाई? सीपिया में पाया जाता है। ठीक है ना, सीपिया में पाया जाता है, सीपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपिया में ये पाया जाता है। एस्टीरियसिस, एस्टीरियस एस्टीरियस तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है। तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है रिंग कैनाल तथा पोलियन वेसिकल को, रिंग कैनाल तथा रेडियल कैनाल को,
मेड्रीपोराइड तथा रिंग कैनाल को, मेड्रीपोराइड तथा पोलियर वेसिकल को। इसमें हो जाएगा मेड्रीपोराइड तथा रिंग कैनाल को, ठीक है ना, मेड्रीपोराइड तथा रिंग कैनाल को। मेड्रीपोराइड तथा रिंग कैनाल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मात्रा समुद्री सजीव छिपकली है, एक मात्रा समुद्र छिपकली सजीव छिपकली है, एक मात्रा समुद्री सजीव छिपकली है, तो कौन सी है भाई? तो ये हो जाएगा हेलोडर्मा ऑफिसारस एरेक्स, ये हो जाएगा एम्ब्लीराइकन्स, एम्ब्लीराइकन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरीसृपों का गुर्दा होता है, सरीसृपों का जो गुर्दा होता है वो कैसा होता है? सरीसृपों का गुर्दा होता है प्रोनेफ्रीक, मीसोनेफ्रीक, मेटेनाफ्रीक, अपिस्तेनेफ्रीक। ये हो जाएगा मेटेनेफ्रीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के सबसे छोटे पंख कहलाते हैं फाइलोप्लूम में डाउन फीदर, कांटूर फीदर, पिन्नी, क्या कहलाते हैं भाई? फाइलोप्लूम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंडचाप पाया जाता है, जाइगोटिक आर्च इज फॉर्मड इन द जाइगोमेटिक आर्च। गंडचाप पाया जाता है, किसमें पाया जाता है गंडचाप? मेंढक के ऊपरी जबड़े में, मेंढक के निचले जबड़े में, खरगोश के ऊपरी जबड़े में, मेंढक के निचले जबड़े में। तो खरगोश के ऊपरी जबड़े में पाया जाता है, ठीक है, खरगोश के ऊपरी जबड़े में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का निर्धारण किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का निर्धारण किया जाता है। 4 ऑप्शन होने चाहिए। न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरिक अम्ल की व्यवस्था, पेंटोस शर्करा का निर्धारण, ये तो किसी भी हालत में नहीं है, ठीक है ना, ये भी नहीं है। डीएनए क्षारों में एस बॉन्ड की संख्या, डीएनए में क्षारों का अनुक्रम, तो ये हो जाएगा डीएनए में क्षारों का अनुक्रम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए के एक पूर्ण श्रृंखला में होता है 2 क्षार युग्म, 7 क्षार युग्म, 5 क्षार युग्म, 10 क्षार युग्म। बताइए कितने होते हैं? 10 क्षार युग्म होते हैं। कितने होते हैं? 10 क्षार युग्म, ठीक है ना, 10 क्षार युग्म। चलिए ये क्वेश्चन मैंने 20 हल करा दिए हैं, और आपको अगर और भी क्वेश्चन हल करना है तो कमेंट में ज़रूर आप लोग इनका जवाब दीजिएगा और बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।